मैं आज के सेशन में उन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। उनकी चिंताओं के समाधान के लिए मैं यहाँ पर एक विशेष महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आया हूँ। नाम है उसका कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप सभी को यह रासायनिक अभिक्रिया अवश्य ही तैयार कर लेनी चाहिए। पीछे वीडियो में हमने जिन रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा की, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लिया। उनकी संघनन क्रिया हुई जिससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होते हैं। वो चाहे एलिफैटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो। एलिफैटिक के अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड आता है जो अल्फा हाइड्रोजन रहित है, और एरोमेटिक रासायनिक एरोमेटिक यौगिक में आपका बेंजल्डिहाइड आता है जो अल्फा हाइड्रोजन रहित है। तो आइए देखते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, गर्म किया जाता है तो विअनुपातीकरण के कारण स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं। एक अणु का अपचयन होता है
जिसके फलस्वरूप एल्कोहल बनती है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जो NaOH से क्रिया करके लवण बनाता है। तो देखिए क्या कहता है जब अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो विअनुपातीकरण के कारण स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं। एक अणु का अपचयन होता है जिसके फलस्वरूप एल्कोहल बनती है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जो NaOH से क्रिया करके लवण बनाता है। तो आइए देखते हैं भैया, उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने अल्फा हाइड्रोजन रहित लिया तो अल्फा हाइड्रोजन रहित कौन कौन से हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया HC, ऐसे लिख लीजिए, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु हमने ले लिया NaOH ले लिया, गरम कर दीजिए। ये भैया सांद्र होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? कहता है विअनुपातीकरण के कारण स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है भैया? इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो इधर से हटता है यहाँ से और वो इधर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और ये हाइड्रोजन इसमें से निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3OH, CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल बन जाएगी। अब ये जो NaO है ये इस समूह के साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जो है ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस हाइड्रोजन को मान लीजिए कि ये इसके साथ में जुड़ता है, किसके साथ में? इस वाले के साथ में, या मान लीजिए ये वाला ये इसके साथ में जुड़ जाता है,
ठीक है, तो इसको मानो ये ज्यादा बेहतर है, ये वाला इसके साथ में जुड़ जाता है। अब ये जो कार्बोनिल समूह बैठा हुआ है, ये कार्बोनिल समूह इस NaOH के साथ में जुड़कर क्या बनाएगा, HCOONA। समझ में आई बात? ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। ये मेथिल एल्कोहल हो गई, मेथिल एल्कोहल हो गई। समझ गए भैया? ये क्या था, ये था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड का ये अणु हो गया, एक फॉर्मेल्डिहाइड का ये अणु हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ये भैया हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा भी अणु हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। और NaOH, ये भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन रहित है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से, दूसरा हाइड्रोजन इधर से निकलेगा और गरम करिए। तो एक हाइड्रोजन ये बेटा, दूसरा वाला तो ये वाला हाइड्रोजन, इधर से ये वाला हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH2OH प्लस, अब ये इधर, ये इतना फिनिल समूह और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बोनिल समूह रह गया, ये इसके साथ में जुड़ के सोडियम बेंजोएट बना देता है। तो ये बन गई बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, और ये हो गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, समझ में आई बात? तो ये अम्ल का सोडियम लवण हो गया, इधर भी ये, ठीक है, और ये एल्कोहल बन गई। बात समझ में आई बेटा? आप ध्यान से देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अगर हमारी पढ़ाई आपके समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ में उसे शेयर कीजिए जो वास्तव में अपनी पढ़ाई के प्रति चिंतित हैं। धन्यवाद।